हेलो व्यूअर्स, मेरे दोस्तों। आज की मेरी वीडियो एक बोनसाई ट्री के बारे में है, जो कि आप अपने घर में बोनसाई ट्री उगाना चाह रहे हैं। अगर आप तो आपके लिए ये बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी, क्योंकि अब मैं ये जो बोनसाई ट्री का स्टार्ट कर रहा हूँ, तो इसमें वक्फे से 4 से 5 महीने के बाद या इससे पहले या इससे देर में पार्ट बनाता रहूँगा इस पौधे को, कैसे कैसे आपने इनकी केयर करनी है। क्योंकि बोनसाई ट्री एक बहुत खूबसूरत पौधा लगता है, जैसे गमले में एक दरख्त लगाओ। आपने बड़े बड़े दरख्त देखे होंगे, और अक्सर जो चाइना से जो आर्टिफिशियल प्लांट आते हैं, छोटे छोटे गमले होते हैं, उनके अंदर दरख्त नुमा होता प्लास्टिक का ही है वो, लेकिन ऐसे लगता है, शेप से देखकर ऐसे लगता है जैसे ये रियल ट्री लगा हुआ है छोटे से गमले में। तो ऐसा रियल में भी होता है। बस डिसाइड करना होता है, आपने चूज़ करना होता है वैरायटी ऐसी कि आपके गमले में उसकी ग्रोथ सही बढ़ सके, और मौसम के हिसाब से, सीज़न के हिसाब से और गर्मी सर्दी का हिसाब रख के ये सब काम करने होते हैं बोनसाई ट्री के बारे में। तो बोनसाई ट्री असल में बहुत से ऐसे पौधे जिनके बोनसाई ट्री बन सकते हैं, लेकिन मैंने एक सिंपल चूज़ किया है जो नर्सरी से मैं परचेज़ करके लाया हूँ। ये आपको पत्ते इसके नज़र आ रहे हैं, फूल नुमा पत्ते हैं, जैसे फूल की पत्तियाँ खिली होती हैं, इस टाइप की ये पत्तियाँ खिली हुई हैं। जबकि ये बहुत छोटा है अभी, जब ये और बड़ा हो जाएगा तो बहुत खूबसूरत दिखेगा। शाइनली पत्ते इसके जैसे क्रिस्टल होता है, चमक भी है इन पत्तों में। तो इस ट्री का नाम ग्रीन आइसलैंड फाइकस है। फाइकस फैमिली के काफ़ी पौधे होते हैं। ये जैसे एक ये आप देख रहे हैं, ये भी फाइकस है। इसका नाम मुझे श्योर नहीं है अभी, लेकिन ये फाइकस फैमिली का है। इसको भी मैं बोनसाई ट्री बनाऊंगा। ये भी मेरे पास ये 8 पौधे हैं मेरे पास, मैं कल ही परचेज़ करके लाया हूँ। लेकिन जब मैंने गौर किया इनके पत्तों पर और इनके पत्तों पर, तो मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा। तो मैंने ये 4 आज परचेज़ किए हैं। ये गमला है जिसमें मैं इसको लगाऊंगा। बोनसाई ट्री के लिए गमले की कलेक्शन भी बहुत सोच समझ के करनी पड़ती है। बड़े गमले में बोनसाई ट्री नहीं बनाए जा सकते, आई मीन के वो अच्छे नहीं लगते, बड़े बड़े लगते हैं जैसे पौधा हो। जैसे ये आप देख रहे हैं, ये पॉट ये अभी बड़ा है इसी हिसाब से। तो बोनसाई ट्री बिल्कुल छोटा सा गमला होता है, उसमें बोनसाई ट्री लगाएंगे हम, तो उसकी शेप भी अच्छी बनेगी। तो ये गमला जो है ये 4x4 का है, क्ले पॉट है, मट्टी का ये गमला है। ये प्लास्टिक गमलों में बोनसाई ट्री नहीं बनाए जाते, ये मिट्टी के ही गमलों में बनाए जाते हैं। क्योंकि इस गमले का इतना खास वेट नहीं है, लाइट वेट है ये। तो प्लास्टिक का अगर हम गमला यूज़ करेंगे, तो जब हमारा ये पौधा बढ़ेगा, इसकी मेन जो ब्रांच है, ये वाली मेन जो इसकी स्टेम्प है, ये जब मोटे साइज़ की हो जाएगी, तो ऊपर से पत्ते भी निकले होंगे, तो पौधा बड़ा हुआ होगा। अगर प्लास्टिक का पॉट होगा तो वो नीचे गिर जाया करेगा, आउट ऑफ बैलेंस रहेगा। इसलिए मिट्टी का गमला चूज़ करना लाजमी है बोनसाई ट्री के लिए। और उसके बाद इसके नीचे होल भी होना बहुत ज़रूरी है। ये 4x4 का है, 4 इंच ही गहरा है और 4 इंच ही चौड़ा है। आई मीन कि इसकी विड्थ जो है वो भी 4 इंच है, और डीपली भी ये 4 इंच ही है। ये बहुत छोटा गमला है, लेकिन प्यारा लगता है। जैसे पड़े हों ज़्यादा गमले लाइन से, तो बहुत अच्छा लगता है। ओके, तो अब मैं क्या करूँगा, मिट्टी इसके लिए बहुत ज़रूरी है बताना आपको कि मिट्टी किस किस्म की यूज़ की जाती है। बहुत से बोनसाई ट्रीज़ में मिट्टी यूज़ नहीं की जाती, ओनली कंपोस्ट और पॉटिंग मिक्स यूज़ की जाती है। तो जिसमें परलाइट भी होता है, कैल्शियम भी होता है, और मैग्नीशियम भी होता है, और कंपोस्ट जो आपने घर में बनाई हो। तो अगर नहीं तो बाज़ार से, गार्डनिंग शॉप से बनी बनाई कंपोस्ट आपको मिल जाती है, पोटिंग मिक्स के नाम से होती हैं। अब कंपनीज कई किस्म की होती हैं, तो मैं वो यूज़ नहीं करूँगा, मैं मिट्टी यूज़ करूँगा इसके लिए। क्योंकि
हर मुल्क का अपना हिसाब है वेदर का। हमारे पाकिस्तान में जो मिट्टी में ज़्यादा अच्छी ग्रोथ रहेगी, और मिट्टी भी वो जो बालू मिट्टी हो। बालू मिट्टी से मुराद होता है उसमें रेत मिक्स होती है जो दरिया में से निकलती है। नहरों और नदियों और दरियाओं में जो डीपली पड़ी होती हैं, जब वो पानी जब सूख जाता है नहर का या नदी का, तो उसके नीचे से जो मिट्टी निकाली जाती है उसको बालू मिट्टी बोलते हैं। बालू मिट्टी के दो फ़ायदे हैं। एक तो वो बहुत नरम होती है, इजी आप गुडाई उसमें कर सकते हो अगर गमले में आप यूज़ कर रहे हो। तो दूसरे नंबर पर ये पौधे की रूट्स को बहुत इजीली बढ़ने देती है। ये हार्ड नहीं होती मिट्टी, इसको आप पानी नहीं भी देंगे तो ये हार्ड नहीं होगी। जिस तरह चिकनी मिट्टी हार्ड हो जाती है, पत्थर बन जाती है, ये वैसे नहीं होती। इसलिए मैं ये रिकमेंड करूँगा आपको कि ये बालू मिट्टी यूज़ किया करें। अगर आपके पास बालू मिट्टी नहीं है, नर्सरी से आप परचेज़ कर सकते हैं। अगर नर्सरी आपके करीब में नहीं है तो आप चिकनी ही मिट्टी आप ले लीजिए, चाहे वो आपके बाज़ार में भी इजी मिल जाएंगी, पड़ी होती हैं। वो उठा लीजिए, पूछ के उठाइएगा, चोरी मत कीजिएगा, बुरी बात है चोरी करना। तो उसमें आप रेत मिक्स कर लीजिए। 50% ये आपकी मिट्टी है और 50% ये आपकी रेत। उसको अच्छी तरह कम्बिनेशन करके अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। मॉड्यूल अच्छा बन जाए तो उसमें आप पौधे लगा सकते हैं। तो अब मैं करूँगा ये मिट्टी इसमें डालूँगा। तो इसके नीचे पहले कुछ मैं ऐसा रख लूँ ताकि इसमें जो ओवर वाटर है वो नीचे से ड्रेन हो जाया करे। तो व्यूअर्स, मैंने इसके अंदर जो होल है उसको कवर कर दिया है एक लकड़ी के पीस से। आप किसी और से भी कर सकते हैं, कोई प्लास्टिक चीज़ रख सकते हैं, तो कोई ऐसा पत्थर रख सकते हैं इसके ऊपर ताकि जो ओवर वाटर है वो नीचे से ड्रेन हो जाया करे। तो मैं ये यूज़ करूँगा, मेरे पास ये अवेलेबल थी लकड़ी, तो इसको मैं होल के ऊपर रख दूँगा। अब मैं इसके ऊपर मिट्टी डालूँगा, वही बालू मिट्टी। मैंने कंपोस्ट में ही ग्रो करके देखा है, लेकिन कंपोस्ट में वो रिज़ल्ट नहीं मिला जो मिट्टी में मिलता है। आप मिट्टी के अंदर कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं, मगर ये फूलों वाला पौधा मैं नहीं, सॉरी, मैंने मिट्टी कुछ ज़्यादा डाल दी क्योंकि जो इसकी मिट्टी है वो भी काफ़ी है। तो अभी इसको मैं थोड़ा सा साइड पर करता हूँ, साइड पर करता हूँ। हाँ, मैं कह रहा था कि ये जो पौधा है इसको फर्टिलाइज़र की, किसी किस्म की खाद की ज़रूरत नहीं, ना गोबर की खाद की, ना किसी और किस्म की। उसकी रीज़न ये है कि ये फूलों वाला पौधा नहीं है, इसमें सिर्फ पत्ते ही रहेंगे, ना इसमें फूल लगेंगे और ना ही इसमें कोई फल लगेगा। तो ये सिर्फ पत्ते ही पत्ते रहेंगे, जब भी आप देखेंगे ये पत्ते ही रहेंगे। तो इसलिए इनको इतनी ज़रूरत नहीं है कंपोस्ट की और इधर उधर की जो खादें होती हैं वो डालने की। ओके, तो मैंने अब इसको मैं नाइफ़ की मदद से मैंने इसको कट कर दिया प्लास्टिक को, ताकि एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है और एक हाथ से मैं काम कर रहा हूँ। आप इसको बहुत केयरफुली बैग में से निकाल लीजिए। इसकी रूट्स आप देख रहे हैं, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कितनी मोटी रूट्स हैं। तो ये बहुत जल्दी बोनसाई ट्री बनेगा। जिस व्यूवर्स को ज़्यादा शौक़ है बोनसाई ट्री का, मैं इसको जूती की मदद से कवर को पकड़ता हूँ। ओके, अब ये देखिए आप, अगर जिनको ज़्यादा शौक़ है बोनसाई ट्री बनाने का तो उनके लिए ये बहुत अच्छा पौधा है। ये नर्सरी में इजी मिल जाता है, ये इसकी कोई इतनी बड़ी रिक्वायरमेंट नहीं है कि उनके पास नहीं होगा वो मंगवा के देंगे। तो ये सिंपल, ये अब मैं जितना बताऊंगा इसकी प्राइस तो आप हंसेंगे या शायद आप यकीन भी कर लें। ये सिर्फ 15 रुपये का मैंने परचेज़ किया है। मेरे पास ये 4 ये और मेरे पास तकरीबन 12 पौधे हो चुके हैं जो फाइकस फैमिली के हैं। एक तो ये पकड़ा हुआ मैंने और दूसरा इस किस्म के हैं। तो 15 रुपये का मैंने एक पौधा परचेज़ किया है। तो अब ये जब ये मैक्सिमम 1 साल का जब ये हो जाएगा तो इसकी अच्छी भली ग्रोथ होगी और ये दरख्त नुमा लगेगा एक छोटे से गमले में लगा हुआ। क्योंकि इसकी जो मैंने चूज़ किया है ये पौधा, इसी रीज़न की वजह से चूज़ किया है कि ये जल्द अज जल्द बड़ा हो और जल्दी जल्दी ये दरख्त मुझे दिखे। जैसे पीपल का दरख्त है, होली ट्री उसको बोला जाता है, पीपल का बहुत आम पौधा है जो पाकिस्तान में भी जाना जाता है और इंडिया में भी। तो उसी कैटेगरी का ये भी है, बहुत जल्दी इसकी ग्रोथ बढ़ती है। तो
ये अब देख रहे छोटा सा है, तो इसकी स्टेम, इसकी रूट्स आप चेक कीजिए कि कितनी मोटी और कितनी वेल ग्रोथ कर रही हैं। एक छोटे से बैग में लगा हुआ था। नीचे से भी देख रहे हैं कितनी ये ओवर रूटिंग हो रही है इसकी। तो इसकी पहले मैं थोड़ी सी रूट जो है वो तोड़ दूंगा, रूट प्रूनिंग करूंगा इसकी, ताकि ये पौधे के गमले के हिसाब से रहे। अब ये देख लीजिए गमला ये है, ये पौधा है, तो थोड़ी सी दिक्कत है। इसको मैं लेटा दूंगा और ऊपर से इसको ज़िबा करूँगा आई मीन छुरी की या नाइफ़ की या जो भी आपके पास कटर वगैरह हो, उसकी मदद से मैं इसको काट दूँगा। ये बर्थडे केक है आपके लिए। इसके मैं और पीसेस भी कर देता हूँ ताकि आप सब मिल के खा सकें। सॉरी, मजाक कर रहा हूँ। तो क्योंकि जो भी काम किया जाए उसमें जब तक कुछ मज़ा, कुछ हंसी ना हो तो मज़ा नहीं आता काम में। तो ये कुछ और काटना पड़ेगा मुझे, क्योंकि कुछ और मेहमान भी आ सकते हैं। ये चॉकलेट आपके लिए। तो ये देखिए, ये माली ने भी इसके अंदर थोड़ी सी कंपोस्ट यूज़ की है। ये मुझे कंपोस्ट ही लग रही है। आई थिंक कंपोस्ट इन्होंने यूज़ नहीं की होगी, ये गोबर की खाद यूज़ की होगी। तो और कटिए ये। अब नीचे से मेन जो ब्रांच है वो मुझे लग रहा है कि हार्ड निकल रही है बाहर, क्योंकि जो नाइफ़ है वो थोड़ा सी दिक्कत कर रहा है, अड़ियल बन गया है। तो अब इतना मेरे ख्याल काफ़ी है। इसको मैं चेक करता हूँ, घुमा के ज़रूर चेक कीजिए आप पौधे के गमले को, क्योंकि आपको पता चल जाए कि किस डायरेक्शन में आपने उसको रखना है। और ये याद रखिएगा, जो बोनसाई ट्री होता है उसको सेंटर पॉइंट पर नहीं आप उगाते। जिस तरह के दूसरे पौधों को उगाते हैं हम सेंटर ढूंढते हैं कि सेंटर में लगा हो पौधा। बोनसाई ट्री हमेशा एक साइड पर रखिए, जो कि मिट्टी में थोड़ी सी इसकी और काटता हूँ, क्योंकि साइड से रखने से जब ये पौधा थोड़ा सा बड़ा होगा तो ऐसा लगेगा जैसे दरख्त एक साइड से उगा हुआ है और गमले की दूसरी तकरीबन जो एंगल है 200 डिग्री का एंगल जो है वो खाली है। आई मीन इससे ये ज़ाहिर होगा जैसे आपने बड़ा एक लगा हुआ है आपके प्लॉट में, बड़ा सा एक दरख्त लगा हुआ है एक कोने में, और उसके आगे आपने चारपाई लगाई हुई है बैठने के लिए। तो आप चारपाई गमले में तो नहीं लगा सकते, लेकिन कोई डेकोरेशन पीस या कोई पत्थर का पीस आप रख सकते हैं। वो जैसे जैसे ये वीडियो के जैसे जैसे ये पौधा बड़ा होगा, इसके पार्ट ज़्यादा होंगे, तो उस हिसाब से मैं आपको गाइड भी करता जाऊंगा। इसको डेकोरेट भी करेंगे हम कि कैसे कैसे होता है, क्योंकि ये मुझे लग रहा है कि ये बहुत जल्दी ग्रोथ इसकी बढ़ेगी। तो ये मैंने चूज़ कर लिया, ये एक साइड मैंने चूज़ कर ली है। अब ये सेंटर नहीं है, इसको एक साइड पर मैंने कर दिया है। अब यहाँ मैं मिट्टी भर दूंगा इसकी। तो मिट्टी भरने के बाद आपको मैं दिखाता हूँ। मैंने इसमें मिट्टी भर दी है और ऊपर से दबा भी दिया है फिंगर से। अब जो चिकनी मिट्टी आप यूज़ करेंगे तो उसको दबाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये बालू मिट्टी है, बहुत आराम से इसको दबाया भी तो मैंने इसको, ये सही तरीके से पुश हो गई नीचे तक। अब इसको मैंने सेंटर से अंगूठे की मदद से दबा दिया था। ये जो निशान आप देख रहे हैं मेरे थंब पर, ये कल हमारे यहाँ परसों वोटिंग थी पाकिस्तान में, तो मैंने वोट डाला था, तो उन्होंने मेरे मार्कर फेर दिया ताकि मैं दोबारा वोट ना डालूं। तो गार्डनिंग के साथ साथ कुछ और भी बातें होती रहें तो अच्छा रहता है, दिल लगा रहता है। तो अब ये हो गया फाइनल हमारा। अब मेरे पास ये 4 हैं, तो 4 मैं मज़ीद इसके पौधे बनाऊंगा। आई मीन के पौधे मेरे मौजूद हैं, मैं पोटिंग करूंगा इनकी, गमलों में लगाऊंगा। इसी साइज़ के गमले हैं मेरे पास। तो जब ये बड़ा हो जाएगा तो अब आपको ये भी है कि ये कैसा दिखेगा। तो ये पिक्चर आप देखिए तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये बड़ा होगा कितना खूबसूरत दिख सकता है।
तो आपने देखा कि ये कितना खूबसूरत पौधा बन जाएगा, बोनसाई ट्री बन जाएगा जब भी ये बड़ा होगा। तो अब अब इसको मैं पानी भर दूंगा, इसमें इसको पानी से पूरा भरूंगा। उसकी वजह ये है कि ये जो एक बार पूरा ये गीला हो जाए तो ताकि जो उसकी वाटर की जो स्टोरेज है वो इस वक्त तो इसमें है नहीं, तो वाटर स्टोरेज भी इसमें हो जाएगी। तो ये बालू मट्टी गीली हो जाए एक बार, ताकि ये, क्योंकि हमने प्लांटिंग की है, गमले में इसको लगाया है, तो जो इसकी रूट्स हैं उसको पानी की ज़रूरत है। अब ये देखिए जो मैंने किया था, कटिंग की थी मैंने, रूट प्रूलिंग उसको बोलते हैं, रूट की काट छांट। आई मीन के जो जड़ें होती हैं, जो अज़ाफ़ी जड़ें होती हैं, उसको हम काट देते हैं, क्योंकि ये पौधा जो मैंने चूज़ किया है इसकी रूट्स बहुत जल्दी बढ़ती हैं। तो अब एक छोटे से गमले में जब रूट्स ज़्यादा बढ़ेंगी तो ऊपर वाली साइड पर आना शुरू हो जाएंगी, तो फिर मैं सर्दियों के सीज़न में फिर इसको पौधे को निकालूंगा, पूरी इसकी रूट्स को काटूंगा, जो जो ज़रूरत मुझे लगी कि इनको मैं काट दूं, उनको एक्स्ट्रा जो रूट्स होंगे उनको काट दूंगा, फिर रीपोटिंग करूंगा मैं। तो वो सिलसिला चलता रहेगा। जब जब ये पौधा बड़ा होगा तो जैसे जैसे ज़रूरत मैं समझूंगा वीडियो भी बनाता रहूँगा। तो अब इसको पानी की ज़रूरत है, अब मैं पानी दे देता हूँ इसको। तो ये देख रहे हैं आप, इसकी जो रूट्स है, रूट एक जो बाहर वाली साइड पर भी आ रही है, तो ये बहुत जल्दी बोनसाई ट्री बन जाएगा। तो होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो बोनसाई ट्री के बारे में, क्योंकि बोनसाई ट्री की मेरी पहले भी वीडियो मौजूद हैं, लेकिन उनमें मैंने प्रैक्टिकली करके नहीं बताया कि आपने कौन सा पौधा चूज़ करना है और कैसे लगाना है। तो ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, तो इसको आप फॉलो करते रहिए। मैं और भी वीडियो अपलोड करता रहूँगा, क्योंकि ये पार्ट 1 है। तो आप जहन में रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जैसे जैसे ये पौधा बढ़ेगा वैसे वैसे मैं पार्ट भी इनके बनाऊँगा, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। तो पता नहीं पार्ट कब तक चलते हैं। जैसे जैसे पौधा बढ़ेगा, जब तक ये पूरा बोनसाई ट्री नहीं बन जाता, मैं पार्ट बनाता रहूँगा। तो आपसे डिस्कस करता रहूँगा, आपको भी इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। तो आप भी अपने घर में उगाइए इसको। कोई भी ऐसा पौधा चूज़ कर सकते हैं। सिंपल तरीका आपको दिखाने का, आई मीन के सिंपल तरीका ये है कि आप कौन सा पौधा चूज़ करो, आप सीधा नर्सरी में जाओ और बड़ी शेप में देखो, जिस तरह आपको ये नज़र आ रहा है पौधा एक, तो इस टाइप में इतने ही साइज़ में आप देखो कि पौधा कौन सा लगा हुआ है और उसमें कौन सी उसकी जो मेन ब्रांच है वो कितनी मोटी है, और उसकी जो दीगर ब्रांचेस हैं उसका क्या साइज़ है। बेमौसमी जो पौधे होते हैं वो मत परचेज़ कीजिएगा। आई मीन के जैसे सर्दियों विंटर सीज़न के अलग होते हैं फूलों वाले, तो फूलों वाले बोनसाई ट्री नहीं बनते, वो सिर्फ सीज़नली होते हैं। वो जैसे सीज़न जाएगा सर्दी का तो वो ख़त्म हो जाएंगे। तो पौधा ऐसा चूज़ कीजिए जिसके पत्ते भी हार्ड हों और वो 12 महीने तक ज़िंदा रह सके, गर्मी भी उसमें बर्दाश्त करने की क़ुव्वत हो और सर्दी भी बर्दाश्त कर सके। ये सर्दी बहुत अच्छी तरीके से बर्दाश्त कर लेगा, क्योंकि ये इसके पत्ते बहुत हार्ड हैं, ये जल्दी मरेगा नहीं पौधा। तो इसलिए आप नर्सरी में जाएं, बहुत से पौधे मिल जाएंगे आपको। मैं आपको सिंपल एक नाम बता दूं, फाइकस के नाम से, FICU, फाइकस, FICUS के नाम से फाइकस उसको, क्योंकि अक्सर नर्सरी वाले को पता नहीं होता, वो फैक्स कहते हैं। तो आप उनकी ज़ुबान में ही आप उनको बता दें फैक्स, तो उनको कह दें कि फैक्स के नाम से कौन कौन से पौधे यहाँ पर हैं, वो आपको दिखा देगा। ये इसको पंजाबी में बोलते हैं बोड़ी फैक्स, क्योंकि बोड़ का एक पौधा होता है जिसका नाम इंग्लिश में बयान करके कुछ नाम होता है, जिसका बोनसाई ट्री भी बनता है। वो ऐसा होता है पौधा, जैसे आपने अक्सर देखा होगा खुद ब खुद दीवारों में उग जाते हैं पौधे। तो बड़े बड़े चौड़े चौड़े उनके पत्ते होते हैं, गोल शेप में तकरीबन होते हैं, नोकदार नहीं होते जिस तरह ये नुकीले हैं, इस तरह नहीं होते। जिस तरह पीपल है इसी तरह की उसी तकरीबन फैमिली का वो बयान नाम से पौधा है, जिसको बोड़ का पेड़ बोलते हैं। वो दरख्तों वो खुद ब खुद तकरीबन उग जाता है हर जगह पर। तो ये उसी टाइप के ये पौधे हैं, इनकी भी जड़ें वैसी ही फैलती हैं। तो आप सिंपल उनको कह दें फाइकस या फैक्स के फैमिली के कोई पौधे हैं तो आपके पास दिखाइए, क्योंकि वो सदाबहार होते हैं, हर मौसम में चलते हैं। तो आप खुद चूज़ कर लीजिए,
ये ना भी चूज़ कीजिए आप, अगर नहीं मिलता तो और बहुत सी वैरायटीज़ होती हैं नर्सरी में सदाबहार पौधों की, तो आप उनको परचेज़ कर लीजिए। आप भी उनको बोनसाई ट्री बना सकते हैं, बस केयर की ज़रूरत होती है। इतनी केयर आई मीन के फ्रूट और जो सब्जियां होती हैं उनकी ज़्यादा केयर होती है, इस टाइप के पौधों की केयर नहीं होती इतनी। अब ये मैंने लगा दिया, इसको पानी दे दूंगा तो फिर ये कोई हफ्ता एक निकल जाएगा इनका, क्योंकि सर्दियों का सीज़न है तो मुझे रोज़ रोज़ देखना भी नहीं पड़ेगा कि कोई बिल्ली का खा गई है इनको, आई मीन के कोई चिड़िया आके खा गई पत्तों को या बिल्ली आके बैठ गई। इस पर बेचारी बिल्ली क्या बैठेगी, तो ये पड़ा ही रहेगा ऐसे। तो अब मैं दूसरे पौधे लगाता हूँ, तो आप अगले वीडियो तक के लिए इंतज़ार कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को शेयर किया करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मैं फ़र्स्ट ऐसा बंदा हूँ जिसने पाकिस्तान में गार्डनिंग का जो चैनल है वो कंटिन्यूली स्टार्ट किया है। डेली बेस पर या वीकली बेस पर या आफ्टर 2 और 3 डेज़ मैं वीडियो अपलोड करता रहता हूँ किसी ना किसी पौधे के मुतालिक। तो मेरी वीडियो को शेयर किया कीजिए। जितने मेरे ज़्यादा व्यूज़ बढ़ेंगे, मेरे सब्सक्राइबर्स ज़्यादा बढ़ेंगे, तो मुझे और शौक़ पैदा होगा कि मैं और से ज़्यादा वीडियो आपके लिए अपलोड करूँ, मुख्तलिफ़ किस्म के पौधों की इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके आप तक भी पहुँचाता रहा करूँ। तो अगली वीडियो तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना ख्याल रखिएगा।